हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर 14 ऑक्सीलेशन, फिजिक्स का चैप्टर 14 ऑक्सीलेशंस। स्टूडेंट्स देखो, पीरियोडिक मोशन है। पहले तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? कोई भी मोशन जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है वो हमारा पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन कहलाता है। ठीक है, वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम कितने से कितना भी छोटा हो सकता है। ठीक है, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम को ही हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करेंगे और इसकी ऐसा यूनिट है सेकंड। इसके एग्जांपल क्या होंगे? एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्लैनेट है सन के अराउंड अगर अपनी एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी जो मोशन है वो हमारे पीरियोडिक है। मून अराउंड के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, वो अपने 27.3 डेज में अपना मोशन कंप्लीट करता है अर्थ के अराउंड, तो उसकी मोशन पीरियोडिक है। मतलब हमारा एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो उस मोशन को हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक है, कुल्योग की हैंड जो मोशन करती हैं उसकी मोशन पीरियोडिक है। अब है हमारा सेकंड ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है? देखो बेटा, पीरियोडिक मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन, पीरियोडिक में और ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या फ़र्क है? पीरियोडिक मोशन होता है जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना एक साइकिल पूरा करता है, वो पीरियोडिक मोशन है। और ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है? अगर बॉडी हमारी बैक या फोर्थ मूव कर रही है। ठीक है, मतलब बैक और फोर्थ का मतलब आगे पीछे मूव कर रही है अपनी मेन पोजीशन के, तो उस मोशन को हम कहेंगे ऑक्सीलेटरी, वाइब्रेटरी या हार्मोनिक मोशन। हाँ, इस तरह के मोशन में ये रिपीट होती है, अपने आप को रिपीट करती है मेन पोजीशन के अराउंड। ठीक है, इन ए वेल डेफिनेट लिमिट सच दैट इट रिमेन कन्फाइंड विद इन वेल डेफिनेट लिमिट। मतलब इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट एक फिक्स लिमिट होती है। ठीक है, और ये अपनी पोजीशन के अराउंड रिवॉल्व वो करती रहती है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन, जिसको हम कहेंगे हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ऑक्सीलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन। अब देखो बेटा, ऑक्सीलेटरी मोशन के एग्जांपल क्या है? जैसे एक पेंडुलम है, उसकी स्विंगिंग मोशन होती है। ठीक है, तो जो हमारी वॉल क्लॉक में पेंडुलम लगा होता है ना, उसकी स्विंगिंग मोशन होती है, तो उसकी मोशन को कहेंगे हम ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, कोई किसी भी स्प्रिंग के साथ मास लगा हुआ है, मास लटका हुआ है, उसके ऑक्सीलेशन को कहेंगे हम ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, इसके बाद है बेटा हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक मोशन वर्सेस ऑक्सीलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड ऑक्सीलेटरी मोशन। जो हमारे सारे ऑक्सीलेटरी मोशन होते हैं वो हमारे कंपलसरी हैं, वो पीरियोडिक ही होंगे डेफिनेटली। उनका भी तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है ना, जिसमें वो अपनी मेन पोजीशन के बैक या फोर्थ मूव करते हैं। ठीक है, और हमारे पीरियोडिक में भी एक डेफिनेट टाइम लिमिट होती है। ठीक है, जिस वो जो अपने उसमें मतलब अपने टाइम में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो मूव करते हैं, तो हमारे कोई भी ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है बिकॉज इट इज़ रिपीटेड एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज़ बट एवरी पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है भाई वो ऑक्सीलेटरी हो। देखो बेटा, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ठीक है, अपने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में एक साइकिल पूरा करना। ठीक है, बट ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है? अपने मेन पोजीशन के अराउंड एक वो रिवॉल्व करना, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, जैसे अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड एक 1 ईयर में। ठीक है, बट ये बैक एंड फोर्थ मोशन तो नहीं करती। ठीक है, वो आगे पीछे मूव तो नहीं करती, वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट करती है, तो वो हमारा पीरियोडिक मोशन होगा। ठीक है, बट ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन कोई भी फंक्शन जो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। जैसे बेटा कोई भी फंक्शन हमारा थीटा है, आफ्टर ए टी इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आफ्टर ए फिक्स पीरियड। टी क्या है? हमारा एक फिक्स पीरियड है। आफ्टर ए फिक्स पीरियड के बाद अगर फंक्शन की वैल्यू सेम वही रिपीट होती है जो फंक्शन की वैल्यू इनिशियल थी, तो वो फंक्शन हमारा पीरियोडिक होगा। This indicates that the value of function f remains same. फंक्शन की वैल्यू सेम रहे when the arguments is increased or decreased by इंटीग्रल ऑफ t। ठीक है, अगर हम उस फंक्शन में t टाइम ऐड करें, t पीरियड ऑफ टाइम ऐड करें,
पीरियड ऑफ टाइम क्या है हमारा। अगर देखो बेटा, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का केस लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का केस का मतलब कोस थीटा, ठीक है। इसने ऊपर हमें बोला हुआ है बी सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर हम सूटेबल एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री का केस लेते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा के केस में क्या होता है, हमारी वैल्यू रिपीट होती हैं आफ्टर 2 पाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2, और साइन 30 में अगर हम 2 पाई ऐड कर दें मतलब 360 डिग्री, तो हमारी हमारी वही वैल्यू रिपीट हो जाएगी, साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। सेम लाइक एज कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। मतलब इसमें क्या है, 2 पाई हमारे एक टी टाइम पीरियड है, ठीक है। टाइम पीरियड के बाद मतलब 2 पाई हमारा थीटा है, रेडियन है। 2 पाई की हमारा रेडियन में वैल्यू है। हमारे 2 पाई के बाद हमारा सेम फंक्शन वही रिपीट हो जाएगा जो इनिशियल फंक्शन था, ठीक है। इसी तरह इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा स्टैंड्स फॉर द सम डायमेंशनल क्वांटिटी, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है हमारा, इंडिपेंडेंट है डायमेंशनल क्वांटिटी सच एज द टाइम, देन वी कैन कंसिडर पीरियडिक फंक्शन पीरियड टाइम, ठीक है। अगर हमारा फंक्शन एक है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का मतलब क्या है बेटा, ओमेगा क्या है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। मतलब किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे मान लो साइन 30 डिग्री पे ही, ठीक है, किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे हमारी वैल्यू मान लो साइन 30 डिग्री पे हमारी वैल्यू 1/2 है, तो हमारी एक टाइम पीरियड के बाद मतलब टाइम के बाद हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो सेम लाइक एज साइन 30, ठीक है। क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो साइन 2 पाई टी, 2 पाई प्लस टी मतलब 360 प्लस 30 390 डिग्री, साइन 390 डिग्री पे भी हमारी वैल्यू 1/2 ही होगी। अब साइन ओमेगा टी हमने लिया, ठीक है। साइन ओमेगा का मतलब क्या है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई/टी, ठीक है। ओमेगा की जगह 2 पाई/टी रखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम कोस के फंक्शन में भी ओमेगा की जगह कोस ओमेगा टी मतलब 2 पाई/टी रखेंगे, ठीक है। और अगर हम इसमें ऐड करें, हमने क्या देखना है, एक टाइम पीरियड के बाद हमने इसकी पीरियोडिसिटी चेक करनी है, भाई ये हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है ये हमारे पीरियोडिक है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टी की जगह हम रखेंगे टी प्लस कैपिटल टी। टी क्या है हमारा, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, एक पीरियड, ठीक है। तो हमारे 2 पाई/टी टी प्लस टी, ठीक है। टी इसमें ऐड कर देंगे, मतलब हमारी यही होगी ना बेटा, एक रेगुलर पीरियड के बाद भी हमारी सेम वैल्यू होगी जो हमारी पहले थी, ठीक है। टी प्लस टी इक्वल टू में साइन 2 पाई/टी टी प्लस टी, ठीक है। इस पीरियड में हमने वही टाइम पीरियड ऐड कर दिया जिसके बाद हमारी वैल्यू रिपीट होनी है। इस केस में टी क्या है यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। साइन 2 पाई, अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं भाई हमारा फंक्शन ये पीरियोडिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। साइन 2 पाई/टी प्लस में 2 पाई, साइन देखो साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री के केस में पहले 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। हमारा थीटा क्या है यहाँ पे 2 पाई/टी/टी, 2 पाई/टी/टी, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया है जो हमारा पहले इनिशियल फंक्शन था। फंक्शन हमने यहाँ पे क्या लिया था, फंक्शन टी इक्वल टू में साइन 2 पाई/टी/टी, ठीक है। इसी तरह हम इसके केस में भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे टी की जगह टी प्लस टी रखें कैपिटल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी की जगह टी प्लस टी कर दे, तो हमारा सेम फंक्शन वही रिपीट हो जाएगा जो हमारा इनिशियल फंक्शन था, ठीक है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया हमारा जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा कोस थीटा ये हमारे पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। देखो आगे क्या कह रहा है, हम आगे क्या हो रहा है, अगर किसी फंक्शन को हम पीरियड एन टाइम पीरियड से डिवाइड करते हैं, किसी भी पीरियड को हम एन क्या है हमारा 1 2 3, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम यहाँ पे साइन में हम थीटा की जगह अगर हम 90 डिग्री लेके चलें, ठीक है। साइन 90 पे हमने वैल्यू ली है हमारी 1, साइन 90 पे हमारी वैल्यू 1 होती है। अब हमारी वैल्यू दोबारा रिपीट 360 प्लस 90 पे, ठीक है। मतलब
450 डिग्री पे, ठीक है। बट अगर 90 को हम n से डिवाइड करें, ठीक है, n हमारा कुछ भी हो सकता है, n1 2 3, ठीक है। 90 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो मतलब एक पीरियडिक टाइम के बाद, मतलब एक टी टाइम के बाद, टी टाइम क्या, टी पीरियड क्या हमारा 2 पाई, ठीक है। 2 पाई के बाद अगर साइन 45 की वैल्यू अगर हम ले, साइन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/2, ठीक है। एक पीरियडिक टाइम टी के बाद भी हमारी वैल्यू सेम वही रहेगी जो हमारी पहले थी, मतलब इन द सेंस 360 + 45 415 डिग्री पर भी हमारी वैल्यू 1/2 आएगी। तो इसका मतलब क्या होता है भाई बेटा, हम अपने टाइम पीरियड को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, एन कुछ भी हो 1 2 3, ठीक है, हमारी वैल्यू रिपीट होएगी आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम टी, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट ऑफ द पीरियडिक फंक्शन, इस हम इसके थ्रू एन सेकेंड, मतलब एन की वैल्यू कुछ भी लेके हम बहुत सारे पीरियडिक फंक्शन अपने वो कर सकते हैं। फंक्शन इक्वल टू में साइन 2 पाई एन टी अपॉन टी जी एन, इसी तरह हम ये फंक्शन निकाल देंगे बेटा। अब यहाँ पे हमने पीरियडिक फंक्शन अपना डिस्कस कर लिया, मतलब हम कोई भी अपना एन सेकेंड से डिवाइड करके अगर इस तरह की वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू हमारी रिपीटेड होगी एज इनिशियल फंक्शन। तो मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी रेशियो है, साइन थीटा कोस थीटा, ये सारे हमारे पीरियडिक फंक्शंस हैं बेटा। मैंने आपको यही दिखाना था भाई किसी फंक्शन को कैसे हम अपना पीरियडिक फंक्शन प्रूव करते हैं, ठीक है। कोई कैसे पीरियडिसिटी का पता लगाते हैं, हमारा कोई फंक्शन पीरियडिक है या नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम फूरियर थ्योरम डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आ गया हो। अगर आपको इस लेक्चर से कोई भी हेल्प मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में लिंक मिलते रहे। थैंक यू।